इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में जाते हो जहां पर आप किसी को भी नहीं जानते हो, लेकिन अगले सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर ही सभी लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। बट ऐसा सिर्फ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये रियलिटी में भी बहुत ही ज्यादा इजीली पॉसिबल है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस ऑथर की बुक डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से कुछ ऐसे सिंपल लाइफ हैक्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जिनको आप कभी भी किसी भी टाइम पर यूज करके अपने फर्स्ट इंप्रेशन को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो, उसे वाकई में लाजवाब बना सकते हो। तो सबसे पहला हैक होता है गिव पीपल व्हाट दे वांट। हेल्थ हो, मनी हो, फूड हो, इन सब के अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको पाने के लिए हर कोई अंदर से बहुत ही ज्यादा मरता है, और वो चीज होती है डिजायर टू बी फील इंपॉर्टेंट एंड टू बी अप्रिशिएटेड। हर कोई इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। आपको लगे रहो मुन्ना भाई मूवी की वो मुन्ना की स्पीच याद है, जहां पर वो सभी बुढ़े लोगों को बैठालकर और गांधी जी के ऊपर लेक्चर देता है। वहां पर गया होता है वो, तो वो इतनी ज्यादा जबरदस्त स्पीच देता है ना, जो कि पूरी तरीके से रियल होती है, जिसकी वजह से लोग पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है, उन्हें अपने वजूद का एहसास होता है, तो यहाँ पर इमोशंस जुड़ जाते हैं। और जितने भी डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं ना, उनके होने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि लोग दूसरे के उनके लिए किए गए सैक्रिफाइसेस या फिर अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना बिल्कुल ही भूल सा जाते हैं, जिससे कि सामने वाले पर्सन को ऐसा फील होता है कि मेरी इसकी लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा याद रखो, लोगों को क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो बहुत ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार जेन्युइनली किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, किसी को इंपॉर्टेंट फील कराना सीख जाते हो, तो वो हमेशा ही आप ही के होकर रहेंगे। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, सब कुछ आप ही की मुट्ठी में होगा। दूसरा हैक है अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर बॉन्ड। देखो, आप सभी लोग मेरी इस बात से 100% एग्री करोगे कि किसी भी इंसान से हम कोई भी काम जब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक कि वो उसे करने के लिए खुद ही एग्री ना करे, मतलब खुद ही अपने अंदर से करना ना चाहें। अब हो सकता है कि आप जबरदस्ती धमका के उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे डरा धमका के उससे कोई काम करवा लो, लेकिन ये पूरी तरीके से इनलीगल है और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा बेकार रास्ता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो ना, उसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, तो कभी भी उसे अपने फायदे के बारे में बिल्कुल भी मत बताओ, बल्कि हमेशा ही उसको ये बताओ कि उस काम को करने से या फिर ना करने से उसका क्या फायदा है, उसके क्या नुकसान है अगर वो काम नहीं करता है। एक्चुअल में डेल कार्नेगी भी यही बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक होटल के अंदर अपनी जो होती है ना सोशल स्किल्स की एक क्लासेस ज्वाइन चालू करी थी, जहां पर उन्होंने काफी सारे टिकट्स बेच दिए थे, ऑलमोस्ट सारे टिकट्स बेच दिए थे। लेकिन 3 दिन पहले ही उनको मैनेजर का एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने उनका रेंट को 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, मतलब 300% उनके रेंट को बढ़ा दिया है। तो डेल कार्नेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो क्यों ही चाहेंगे, क्योंकि टिकट का प्राइस तो वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि टिकट तो सारी बिक चुकी है और उनका रेंट बढ़ गया था, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डेल कार्नेगी मैनेजर से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आपको निकाल देना चाहिए, और शायद अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं भी यही करता। लेकिन क्या मैं सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको ये समझा सकता हूँ, एक पेपर की मदद से मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप रेंट बढ़ाते हो तो उसमें क्या आपका प्रॉफिट होगा, कितना ज्यादा आपका फायदा होगा और क्या क्या आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बॉल रूम खाली हो जाएगा जिसे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए रेंट पर दे पाओगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन नुकसान ये होगा कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अपने प्रॉफिट को ख़त्म ही कर बैठोगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मुझे मजबूरन ही कोई और होटल ढूंढना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा ये कि मेरे लेक्चर्स में ज़्यादातर बड़े और रिच लोग ही आते हैं, जिससे कि आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, जिसे आप $5000 एडवर्टाइजमेंट करवा कर भी उतने लोग नहीं बुला सकते। तो ये भी आपके फायदे की बात है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो भी नहीं हो पाएगा, आपके होटल में बहुत ही कम लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये पेपर पढ़ने के बाद अगले दिन डेल कार्नेगी के पास मैनेजर का एक लेटर आता है, जिसमें उन्होंने उनके रेंट को 300% बढ़ाने की बजाय सिर्फ 50% बढ़ाने की बात की। तो आपने देखा कैसे डेल कार्नेगी ने सिर्फ मैनेजर के फायदे और नुकसान की बात की, अपने फायदे की तो बिल्कुल ही बात ही नहीं की। हमारा तीसरा एक होता है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। ज़्यादातर लोग ये गलती करते ही हैं। वो क्या करेंगे, जब भी वो किसी नए इंसान से मिलेंगे ना, तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए अपनी अच्छाइयाँ और बढ़ाइयों को झाड़ना शुरू कर देंगे, और ये नहीं तो एटलीस्ट अपने बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताकर सामने वाले को बहुत ही जल्दी इंप्रेस कर लूंगा, उसे पटा लूंगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। मतलब कोई भी इंसान ये चाहता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन उससे बेटर हो। देखो, हर इंसान के दिमाग में एक मूवी चल रही है और उस मूवी का हीरो वो खुद है, ना कि आप।
आप उसकी नजरों में हीरो बनने की कोशिश करते हो और बन जाते हो विलन। आपको हर किसी को वेल तरीके से ट्रीट करना आना चाहिए, सबको इज्जत देना आना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने दिमाग में जीनियस ही होता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपको पसंद करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने बारे में बात करने दें, अपने बारे में बोलने दें और जेन्युइनली दिल से आप उनके अंदर दिलचस्पी रखें और ज्यादा से ज्यादा उनसे रिलेटेड ही बातें करें, ना कि खुद से रिलेटेड बातें करें। जब आप ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हम उसी को बोलते हैं जहां पर हम सिर्फ 25% बोल रहे होते हैं और 75% सामने वाले को बोलने दें, ना कि खुद ही बड़बड़ करते रहें और सब कुछ ही उगल कर रख दें। क्या आपको पता है कि डॉग्स इंसान के इतने ज्यादा अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करते हैं और प्यार करते हैं और उसके बदले में कुछ मांगते भी नहीं है। इसीलिए तो हमें उन्हें देखकर इतना ज्यादा अच्छा फील होता है जितना कि हम जिस इंसान को प्यार करते हैं ना उसे देखकर भी नहीं होता है। देखो, हर इंसान किसी ना किसी मकसद से ही प्यार करता है, मतलब प्यार का दिखावा करता है, जिसकी वजह से सामने वाले के दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है और वो किसी ना किसी रीजन का बहाना बनाकर उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। इस बुक का सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट कोट यही है कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। वाह, सच में कमाल का कोट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक से और भी हैक्स के बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में बता देना। बाकी अगर आप 9 टाइप्स के सिडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लो। अभी वो छोटा सा ही वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। अपना ध्यान रखो।